भगवान कहते हैं कि तुम यदि जगत के जेल में हो तो मेरा ध्यान करना, मैं उसी जेल में अर्थात तुम्हारे उस हृदय में प्रकट होकर के तुम्हारा कल्याण करूं। यदि मुक्ति चाहते हो तो भगवान का स्मरण करो। जो मित्र बनकर मित्र को कष्ट देना चाहे, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान कहाँ प्रकट हुए? जेल में। कहाँ प्रकट हुए? देवकी वसुदेव कहाँ हैं? जेल में। भगवान कहाँ प्रकट हुए? जेल में। भगवान जेल में प्रकट हुए और जेल में प्रकट होकर भगवान ने आपको और हमें मैसेज दिया कि मैं जेल में भी आपकी रक्षा करने के लिए आ सकता हूं। अच्छा ये बताओ, आप लोग जेल में हो या नहीं? जोर से। ये संसार क्या है? ये संसार भी एक जेल है। इस संसार के जेल में आप और हम कैदी हैं। कैद ही तो हैं। आप एक घर में एक परिवार से बंध कर रह रहे कैद हैं आप। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम यदि जगत के जेल में हो तो मेरा ध्यान करना, मैं उसी जेल में अर्थात तुम्हारे उस हृदय में प्रकट होकर के तुम्हारा कल्याण करूंगा। संसार का हर व्यक्ति जेल में ही तो है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं हूं तुम्हारे लिए। इस जेल के बंधन को भी मैं स्वीकार कर लेता हूं। और जेल के ताले तोड़कर जब भगवान चले, वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां खुल गईं, हथकड़ियां खुल गईं। देखो वसुदेव जी बंधे थे और भगवान को लेकर चले तो क्या हुआ? मुक्त हो गए। बोलो हाँ। क्या सीख मिल रही है इससे? अच्छा, वसुदेव जी बंधे थे, पेड़ पांव में बेड़ियां, हाथ में हथकड़ियां, पहरेदार थे और जेल के बड़े बड़े दरवाजे, बड़ा बंधन था। पर भगवान को लेकर चले तो क्या हो गया? हैं? मुक्त हो गए कि नहीं? इससे मैसेज क्या मिला? जो भगवान को लेकर चलते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, भगवान को हृदय में रखते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। और जो भगवान को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, वो बंधन में। तो आज बंधे कौन है? जो भगवान को भूल गए। भगवान को जो भूल गए वो बंधन में हैं। और जिन्होंने भगवान को याद किया वो यदि मुक्ति चाहते हो तो भगवान का स्मरण करो, और बंधन चाहते हो तो भगवान को भूल जाओ। बात समझ में आई कि नहीं? बंधन और मुक्ति, यही है बंधन, यही है मुक्ति। तो एक दो पता नहीं। अब भगवान का उत्सव चल रहा था कि पूतना मौसी की एंट्री हो गई। भगवान कृष्ण को मारने कौन आया? पूतना। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनं दत्त्वा पसद्गतिम्। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार करके खा जाती। बड़ी दुष्ट थी पूतना। आज भगवान को मारने आई तो भगवान को मारने के लिए प्लान क्या बनाया? पूतना ने अपने स्तनों में जहर, विष भर लिया।
और भगवान को पिलाने के भाव से आई। भगवान ने जैसे ही पूतना को देखा, पूतना को देखते ही भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना को देखते ही भगवान ने अपने नेत्रों को क्या किया? जोर से क्यों बंद किया? भगवान पूतना को देखे नहीं, मानो भगवान कहते हैं कि जो बाहर से बड़ी सुंदर है, बाहर से पूतना बड़ी सुंदर बन के आई, सुंदरी, पर भीतर क्या भरा था? पूतना के भीतर कपट है, छल है। कपट क्या? ऊपर से सुंदरी माँ की तरह आई है, दूध पिलाने तो माँ ही आती है ना, ऊपर से तो माँ बनी है, पर भीतर से वो मारना चाहती है। अपने स्तनों में जहाँ माँ बच्चे को दूध पिलाती है, वो जहर लगा के लाई है, पिलाऊंगी जहर जाएगा और बच्चा मर जाएगा। तो भगवान बोले इसके अंदर तो बड़ा कपट है, माँ बनकर आई है दूध पिलाने और मारना चाहती है, माँ बनकर के मारना चाहती है। भगवान बोले ना, ऐसे को हम नहीं देखते, माँ बनकर के मारना चाहती है। जैसे कुछ स्त्रियां पूतना की तरह माँ बनकर के मारना चाहें। अब आजकल देखो ना, कितनी माएँ ऐसी भी समाज में देखी गई जिन्होंने अपने बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया। बोलो हाँ, बच्चा पैदा हो गया तो फेंक दिया झाड़ी में। झाड़ी में कितने बच्चे मिल जाते हैं। तो ये सब भगवान कहते हैं जो माँ बन करके अपने बच्चे की दुश्मन है, ऐसों को मैं देखना नहीं पसंद करता। भगवान कहते हैं जो माँ बनकर संतान को कष्ट देना चाहे, जो मित्र बनकर मित्र को कष्ट देना चाहे, मित्र के साथ छल, भाई के साथ छल, भाई बनकर भाई के साथ छल, भाई बनकर भाई के, दोस्त बनकर दोस्त के साथ कपट। आज लोग आपके बनकर, अपने बनकर ही तो कपट करते हैं। पूतना मौसी को भगवान ने देखा नहीं और नेत्र बंद करके कहा कि जो पूतना जैसा कपट रखेंगे, बाहर से कुछ और भीतर कुछ, ऐसों को मैं कभी नहीं देखूंगा। ऐसों पर कृपा की दृष्टि कभी नहीं होगी। नेत्र बंद कर लिए। भगवान किसे देखते हैं? जिसका मन निर्मल होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान किसे देखते हैं? जिसका मन कैसा? निर्मल। पूतना को भगवान ने, अच्छा पूतना उठाई कन्हैया को, दूध पिलाने लग गई। भगवान ने दूध पिया और जहर था थोड़ा, विष जहर पिया। अब पूतना के प्राण पी गए भगवान। और जैसे ही प्राण पीने लगे, पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ छोड़। भगवान बोले मौसी जी, हमने तो पकड़ा ही नहीं था आपको, पहले आपने पकड़ा है। और हमारा नियम है कि जो भक्त हमें पकड़ लेगा एक बार, फिर हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अब भगवान पीने लगे प्राण, चिल्लाई पूतना छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अब भगवान प्राण पी गए पूतना के, और जब प्राण पी गए तो पूतना धड़ाम से गिरी। पूतना का शरीर बड़ा विशाल, नंद बाबा कंस का कर चुकाने के लिए गए थे, कर चुका कर लौटे तो देखा कि विशाल शरीर पड़ा है। पूतना के शरीर को काट काट कर चिता पे रखा तो उसकी शरीर से सुगंधी निकल पड़ी। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदा